अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। अलवी ने खत लिखा, शेख रशीद का इंकिशाफ, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर क्या, बिलावल किसके मशकूर, नोट हरा झगड़ा बड़ा, और महविश के पास असलहा। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि रात एक अहम शख्सियत से मिलने का कहा गया, मैंने मुलाकात से इनकार कर दिया। शेख रशीद अहमद का दावा। अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू में बोले, पुलिस वाले मेरे भाई हैं, 16 बार वजीर रहा हूं, ये मेरी सियासी वफादारियां बदलना चाहते हैं, मर जाऊंगा लेकिन इनकी बात नहीं मानूंगा। उन्होंने कहा दोनों मोबाइल फोन्स के पासवर्ड पुलिस को दे दिए, पैसे, मोबाइल और घड़ियां पुलिस ने निकाल ली। मरी पुलिस ने घंटों मुझसे तफ्तीश की है, तमाम काम आपारा पुलिस ने किया, मरी, लसबेला और कराची पुलिस मासूम है। बदलना चाहते शेख साहब कोई खास बात नहीं। कागजात नामजदगी अभी मैं मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रूटनी पे मुझे बुलाया जाए। मुझे उम्मीद है राशिद शफीक ने मेरे कागजात जमा करा दिए होंगे। कोई तफ्तीश नहीं हो रही। तो शेख साहब इलेक्शन अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? अंदर लड़ूं या बाहर लड़ूं, इलेक्शन लड़ूंगा इमरान खान के साथ। आराम ना मौलवी साहब इधर देखो, आराम ना, इसके बारे में कोई तफ्तीश नहीं हो रही और तफ्तीश हो रही है कि मैं आम खबर दें आपको। शेख रशीद का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। शेख रशीद मरी पुलिस के हवाले। आज तक किसी ने मुझसे मौजूदा मुकदमों की तफ्तीश नहीं की, शेख रशीद की जानिब से कहा गया। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एहतिशाम अली से। एहतिशाम, बताइए, राहदारी रिमांड मंजूर हो गया शेख रशीद का? जी बिल्कुल, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। मरी पुलिस की जानिब से एक रोजा रिमांड की सजा की गई थी, जो अदालत ने मंजूर कर ली है। आज शेख रशीद को मरी पुलिस लेके यहाँ से रवाना हो गई है। कल जो है शेख रशीद को मुतलका जो अदालत में पेश किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि शेख रशीद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनको उनकी वफादारियाँ तब्दील करने का जो है कहा जा रहा है। रात को उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और वो कभी भी अपनी वफादारियाँ इमरान खान के साथ से तब्दील नहीं करेंगे, वो हमेशा इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। अदालत के अंदर दोनों तरफ से, प्रोसिक्यूटर की तरफ से दलाइल दिए गए, उन्होंने रिमांड मांगा, जबकि आसान तहरीक इंसाफ के जो वकला और शेख रशीद साहब के वकला अली बुहारी भी पेश हुए और उन्होंने रिमांड की सजा जो है उस पर खिलाफ दलाइल दिए और उन्होंने अदालत को बताया कि इससे कबल भी शेख रशीद का राहदारी रिमांड मांगा गया था, वो मुस्तरद हुआ था। अब दोबारा जो है अदालत से राहदारी रिमांड मांगा जा रहा है। अदालत ने एक रोजा रिमांड दिया है, राहदारी रिमांड शेख साहब का, और मरी पुलिस शेख रशीद को लेके यहाँ से रवाना हो गई है। जी एहतिशाम, ये बताएगा, शेख रशीद साहब की जानिब से जब राहदारी रिमांड मंजूर हो गया उसके बाद कोई बात हुई मीडिया से? बिल्कुल, शेख साहब जब वापस बाहर निकल रहे थे तो उनकी बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू हुई है और उन्होंने बोल न्यूज़ को बताया कि मुझे मेरी सिर्फ वफादारियाँ, इस केस का मकसद और कोई नहीं है। शेख साहब का ये कहना था कि मेरी वफादारियाँ तब्दील करवाना चाहते हैं, मुझसे कहा जा रहा है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो। इस केस के अलावा इस केस का और कोई मकसद नहीं है, एक ही मकसद है कि मुझे इमरान खान से दूर रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब। समी साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं कि वफादारियां तब्दील करने का कहा जा रहा है और उनका एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखें, बात यह है कि शेख साहब ने जो भी आज बात कही है उसने बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन मेजर्स लिए जा रहे हैं। अब जो भी जिसको भी उठाया जा रहा है उसको ये कहा जा रहा है कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें और पीटीआई के अंदर से एक नई जमात बनाने की कोशिश की जा रही है जो किंग्स पार्टी होगी। और ये शेख रशीद को भी इसीलिए पकड़ा गया जो उन पर दबाव है। आज खुद उन्होंने ये सहाफियों से बात की है कि मुझसे यही कहा जाता है कि इमरान का साथ छोड़ दो, इमरान का साथ छोड़ दो, लेकिन मैं इमरान का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो फिर इस सारी सूरत हाल में एक सवाल ये उठता है कि ये जो हुकूमत है ये इस वक्त बजाय इसके कि कोई ऐसा माहौल प्रोवाइड करे जिसमें किसी तरह की भी जानिबदारी के बगैर मामलात को आगे ले जाया जा सके। अगर आप एक जमात के लोगों को पकड़ के उन पर आप ये दबाव डालें, उन पर तशद्दुद करें, उनको जेलों में भेजें, मुकदमे दर्ज करें कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें, तो फिर ये कहाँ का ये निज़ाम है जिसे हम कहें कि ये
एक शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये शेख साहब की ये जो गुफ्तगू है ये बड़ी अलार्मिंग है और इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए कि आप सियासतदानों को पकड़ के उनसे कहते हैं कि आप इमरान खान का साथ छोड़ें, सहाफियों को पकड़ के आप कहते हैं कि आप हक सच की बात करना बंद करें। तो ये तो ना सहाफी रुकेंगे, ना इसी तरह आप कभी सियासी वर्कर्स को दबा सकते हैं। माजी में कभी ये चीज कामयाब नहीं हुई और 73 साल उम्र है शेख रशीद की, उनके साथ ये इस तरह करना, उनको घुमाना फिराना, कोशिश करना कि सिंध ले जाएं, अब ये कि उनको मरी में ले जाया जाए, तो वहां पर भी ठंड है, रात को क्या करेंगे उनको थाने में बगैर किसी कपड़े के, बगैर कोई बंदोबस्त किया उन्हें रखेंगे ताकि उन्हें टॉर्चर कर सकें। वेरी सैड, बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन शेख रशीद एक आज भी जो अदालत में हमने देखा एक चट्टान की मानद डटे हुए थे और उन्होंने कहा कि बिल्कुल किसी तरह से भी मुझे दबाव में नहीं लाया जा सकता और मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा और ये कौम भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की और राहदारी रिमांड मंजूर। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था आपको सुनवाते। मैं घबराने वाले दिन पैदा नहीं हुआ। चुप रह, जिंदाबाद। मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है, इस हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। मैं घबराने वाले दिन पैदा नहीं हुआ। चुप रह, जिंदाबाद। मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है, इस हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। और अहम खबर आपको देंगे, मुल्तान से इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पीटीआई और नून लीगी कारकुनान में झगड़ा हुआ है। कारकुनान ने एक दूसरे पर गमलों से हमला कर दिया है। इलेक्शन ऑफिस के दरवाजों के शीशे टूट गए हैं। कारकुनान एक दूसरे को गमले मारते रहे और मुतअद्दिद कारकुनान इस झगड़े के दौरान जख्मी भी हुए हैं। मनाजिर आप देख रहे हैं, ये कारकुनान एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं और गमले उठा के मार रहे हैं, जिस दौरान कुछ कारकुनान जख्मी भी हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर की ये सूरत हाल है जिसे आपको आगाह करें। ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे। जावेद इकबाल अंबर मुल्तान से हमारे साथ है। जी जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस में कागजात नामजदगी का जमा कराने का आज आखिरी रोज था और इस हवाले से हल्का NA 155 से उम्मीदवार मलिक आमिर डोगर और नून लीग के उम्मीदवार शेख तारिक रशीद आज अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने आए थे। इस दौरान कारकुनान नारेबाजी कर रहे थे कि कारकुनान पीटीआई और नून लीग के कारकुनान जो है वो मुश्तैल हो गए, एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन का ऑफिस मैदान जंग बन गया है। इस दौरान जो कारकुनान है वो एक दूसरे को ठुड्डे भी मारते रहे, जबकि गमलों से एक दूसरे पर हमला किया, गमले एक दूसरे को मारते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है उसके शीशे भी टूट गए हैं। कारकुनों को यहाँ फुटेज में देखा जा सकता है कि कारकुनान एक दूसरे को गमले भी मारते रहे हैं, जिसकी वजह से मुताबिक कारकुनान जख्मी हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल अंबर, हमें सूरत हाल से आगाह। कमीशन मुल्तान के बाहर की सूरत हाल है जहां पर आज कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए उम्मीदवार पहुंचे और पीटीआई और नून लीग के कारकुनान आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर गमले मारते रहे, जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफिस की इमारत के शीशे भी टूट गए और मुतअद्दिद कारकुनान गमला लगने से जख्मी भी हुए। बुलेटिन में आगे देखिए, एक और हिट विकेट और राजा रियाज की पोजीशन क्या? सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताखीर की इजाज़त नहीं देता। सरबराह मुमलिकत होने की हैसियत से उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हलफ लिया है। पंजाब और KP असम्बलियों के इंतखाब कब होंगे? सदर मुमलिकत आरिफ अलवी फिक्रमंद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत लिख दिया, इलेक्शन फौरी कराने का कह दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे गए खत में सदर ने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान किया जाए ताकि सूबाई असम्बली से मुताल्लिक कयास आराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडा को ख़त्म किया जा सके। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, आइन का आर्टिकल 224 दो असम्बलियाँ तोड़ने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने पर जोर देता है। इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का बुनियादी और लाजमी फ़र्ज है। फ़राइज़ की अदायगी में नाकामी की सूरत में इलेक्शन कमीशन ही को आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत पंजाब के आम इंतखाबात से मुतालिक इजलास खत्म हो गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब की इंतजामी सूरत हाल से आगाह किया। IG पंजाब ने सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इजलास के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतजामी और सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग दी। हतमी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। पार्लियामेंट के अंदर बैठे अफराद मुल्क चलाने की अहलियत नहीं रखते। मुस्लिम लीग नून के किसके कहने पर हुकूमत ली है, जवाब तो देना पड़ेगा। रहनुमा नून लीग सरदार मेहताब अब्बासी अपनी ही जमात पर बरस पड़े। कहा तमाम जमातें इक़्तिदार के मजे ले रही हैं, मौजूदा हालात का धब्बा नून लीग पर आ रहा है। तबाहाल मुल्क के सैकड़ों बूट पॉलिसी वजीर बने हुए हैं। पार्टी ने KPK में नून लीग की क़यादत डिक्टेटर के साथियों को सौंप दी है। क़यादत ऐसे लोगों के हवाले कर दी गई है कि जिन्होंने पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म बनाया जमात को, पैसा कमाने का, जो कल डिक्टेटर्स की जेल में बैठते थे उसके साथ जिंदा होते थे तो उसके साथ बैठते थे। मुस्लिम लीग की जो मौजूदा सूबाई क़यादत है उसने इसको तबाही के आखिरी दाने तक पहुंचा दिया। तो जब हमारी ये नाकस पॉलिसी होगी, इन पॉलिसी का कौन जिम्मेदार है? इन पॉलिसी के जिम्मेदार ये अवाम नहीं बनाते, इस मुल्क के लीडर बनाते हैं। और लीडर किन के जरिए बनाते हैं? अपने पसंद के लोगों के जरिए, ताकि इसमें फायदा किसी। करप्शन पाकिस्तान में कम नहीं हुई, बल्कि जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने रिपोर्ट शाया की तो वो 2022 में भी हमारा मुल्क करप्ट लोगों के में शामिल है। और मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफ शिद्दत पकड़ने लगे हैं। मरियम नवाज की इजारादारी पर सीनियर रहनुमा एक एक करके साइड होने लगे। चौधरी निसार, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान के बाद मेहताब अब्बासी भी नाराज हो गए। एहसन इकबाल पर मरियम नवाज की नवाजिशात के खिलाफ भी पार्टी में आवाजें बुलंद होने लगी। मरियम तेजी से आगे बढ़ने लगी। सीनियर एक के बाद एक पीछे हटते गए। एक खानदान पॉलिसी मुस्लिम लीग नून को भारी पड़ गई। नवाज शरीफ ने बेटी को पार्टी का करता धरता क्या बनाया, पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पहले चौधरी निसार ने मरियम को लीडर मानने से इनकार किया, फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने भी तनकीद का वार किया। अब मेहताब अली अब्बासी भी टाटा बाय बाय कहने को तैयार। जराये के मुताबिक मेहताब अब्बासी पहले मरहले में पार्टी ओहदा छोड़ेंगे। कल मरियम नवाज के दौरे एबटाबाद का भी बॉयकॉट किया जाएगा। तहफ्फुज़ात दूर ना हुए तो पार्टी से राहें भी जुदा की जा सकती हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के साथ भी मिलता जुलता मामला है। जराये के मुताबिक एहसन इकबाल पर मरियम नवाज की नवाजिशात पार्टी को पसंद नहीं। रहनुमाओं ने एहसन इकबाल को टाई कोट वाला बाबू करार दिया है। सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर मुतहरिक शख्सियत को बिठाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।